एशिया महाद्वीप के औद्योगिक प्रदेश। कल आपने बात किए थे एशिया महाद्वीप के जो है क्षेत्र के कुछ जनजातियां और खनिजों की बात करते हैं। आज है औद्योगिक प्रदेश। सबसे पहला पॉइंट है जापान के औद्योगिक प्रदेश। जापान के औद्योगिक प्रदेश के अंदर पहला पॉइंट आता है क्वांटो औद्योगिक प्रदेश का एरिया। क्वांटो औद्योगिक प्रदेश का एरिया जो ये पार्ट आता है, ध्यान रखना। ये जापान का मैप है, इसके अंदर क्वांटो औद्योगिक प्रदेश का एरिया है। यह मैदानी भाग, ध्यान रखना। केंद्र इसके टोक्यो याकोहामा वाकायोमा है, ध्यान रखना। दूसरा जो इसका यहाँ पर कौन से इंजीनियरिंग उद्योग, रसायन, कागज व भारी उद्योगों का विकास हुआ है। दूसरा पॉइंट है नगोया औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पर ऊनी वस्त्र का विकास हुआ है, प्रसिद्ध है। किंकी मैदानी प्रदेश। किंकी मैदानी प्रदेश का जो एरिया ये है, यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है और केंद्र जो है ओसाका है। कौन सा है? ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर भी कहते हैं, ध्यान रखना। बात करते हैं अगला कीटाक्यूशु औद्योगिक प्रदेश। कीटाक्यूशु औद्योगिक प्रदेश केंद्र है याओटा, जो पार्ट है ये है याओटा और जो क्षेत्र ये है, और क्यूशु जो औद्योगिक प्रदेश का एरिया ये आता है। इसे जापान का डेट्राइट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मोटर गाड़ी का ज्यादा विकास हुआ है। विश्व में सबसे बड़ा जलयान निर्माण कारखाना कहाँ पर है? याओटा में, ध्यान रखना। विश्व का सबसे बड़ा जलयान निर्माण कारखाना कहाँ पर है? याओटा के अंदर है। स्थापित जो है साथ में साथ यहाँ पर कौन कौन से केंद्र है? नागासाकी के क्षेत्र, नागासाकी क्षेत्र जो ये है, जो यूएसए के द्वारा जो बम गिराए गए थे दूसरे विश्व युद्ध के अंदर, वो नागासाकी और हिरोशिमा जो है, दो शहर जो है, यहाँ पर दोनों शहरों पर बम गिराए गए, ध्यान रखना। सबसे बड़ा जो है नागासाकी क्षेत्र। अब बात करते हैं ये जापान का मानचित्र इस प्रकार से। जापान जो 4 महाद्वीपों के अंदर बसा हुआ, ध्यान रखना। ऊपरी इसके ऊपर जो है ओखोटक सागर है। ओखोटक सागर के इस साइड में बात करते हैं तो रूस कंट्री आ जाती है, और यहाँ पर उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया शामिल देश शामिल आते हैं। इधर जो है प्रशांत महासागर का एरिया था जापान के पूरा, ध्यान रखना, प्रशांत महासागर का। और जो जापान का जो 4 महाद्वीपों में ऊपर उसको पहला जो महाद्वीप है उसको बोलते हैं होक्काइडो द्वीप के नाम से फेमस है। किस नाम से? होक्काइडो के नाम से। दूसरा जो द्वीप है उसको होन्शु के नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होन्शु द्वीप। तीसरा बोलते हैं क्यूशु द्वीप, ध्यान रखना, क्यूशु के नाम से फेमस है। और चौथा जो द्वीप है वो शिकोकू। तो कहने का मतलब जापान जो है बड़े बड़े जो द्वीप है उनके अंदर 4 भाग द्वीपों के अंदर बसा हुआ है, और वो जो है इनके नाम है। कौन सा? होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू, ध्यान रखना। पहला पॉइंट है जापान। दूसरा पॉइंट है चीन। चीन के अंदर पहला पॉइंट दक्षिणी मंचूरिया औद्योगिक प्रदेश। दक्षिणी मंचूरिया औद्योगिक प्रदेश में यहाँ लोहा इस्पात उद्योग का विकास हो जाएगा, और इसके केंद्र है आनसांग, शेनयान, मुकदेन, फूसान, जिसको फ्यूशन बोलते हैं साथ में। तो ये दक्षिणी मंचूरिया का औद्योगिक प्रदेश है। चीन के अंदर दूसरा पॉइंट आता है यांगस्टी औद्योगिक प्रदेश। इसमें यांगस्टी औद्योगिक प्रदेश के अंदर वुहान, शंघाई दोनों में लोहा इस्पात उद्योग है, जाएगा वुहान और शंघाई में। तीसरा पॉइंट आता है कैंटन औद्योगिक प्रदेश। कैंटन नगर में सिल्क या रेशम उद्योग का विकास हुआ है। सिल्क या रेशम उद्योग का विकास हुआ है। दूसरा है वुशिन। वुशिन के अंदर ऊनी वस्त्र, टिटसिन में सूती वस्त्र और सिंगटाओ में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। चीन के औद्योगिक प्रदेश में 3 पॉइंट है, तीनों कंप्लीट। अगला चौथा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है रूस। रूस जो देश है, रूस देश के अंदर पहला पॉइंट आता है यूराल औद्योगिक प्रदेश, जहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। यहाँ लोहा इस्पात उद्योग का विकास ज्यादातर हुआ है। केंद्र कौन कौन से हैं? येकेटे, रिनबर्ग, नितासिंगिल, मैग्नेटो, गोरसक, चेलियावास ये फेमस है। चेलियाविस्क के अंदर रूस का पीटर्सबर्ग कहते हैं। चेलियाविस्क को रूस का पीटर्सबर्ग कहते हैं, जाएगा। रूस के अंदर पहला पॉइंट है यूराल। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं मॉस्को औद्योगिक प्रदेश। मॉस्को रूस की जो है वो रूस की राजधानी, जाएगा। रूस की राजधानी क्या नाम है? मॉस्को। मॉस्को तुला में लोहा इस्पात उद्योग हुआ है। और इवानोव में एक रूस का मैनचेस्टर कहते हैं, जाएगा। इवानोव को रूस का मैनचेस्टर कहते हैं। गोर्की में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। लेनिनग्राड औद्योगिक प्रदेश। लेनिनग्राड औद्योगिक प्रदेश, यहाँ पर जलयान उद्योग का विकास ज्यादातर हुआ है।
तो रूस में जो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट थे रूस के अंदर। चौथा देश आता है अगला यूक्रेन औद्योगिक प्रदेश। यूक्रेन औद्योगिक प्रदेश के अंदर यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। यूक्रेन में जो है किसका विकास हुआ है? लोहा इस्पात उद्योग का। और इसके केंद्र कौन से है? किरोइरोव और ओडिशा और डॉनबास्क, ये जो है इसके यूक्रेन के जो क्षेत्र है और यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। एशिया महाद्वीप के अंदर रेल मार्गों की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है रेल मार्ग में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। रूस में विश्व का सबसे लंबा, ध्यान रखना, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इसकी लंबाई है 9322 किलोमीटर, ध्यान रखना। और ये रेल मार्ग है वो दोहरा रेल मार्ग है, मतलब डबल लाइन वाला, आने और जाने का रास्ता अलग है, दोहरा रेल, जो सेंट पीटर्सबर्ग से लेके और कहां तक जाता है? व्लादिवोस्टोक तक जाता है। सेंट, ये लेनिनग्राड जो पुराना नाम है, सेंट पीटर्सबर्ग का पुराना नाम क्या है? लेनिनग्राड। सेंट पीटर्स से प्रारंभ होता है और मॉस्को तक जाता है, मॉस्को से ट्यूमन जाता है जहां पर लोहा इस्पात को। इसके बाद में ओमासक, ओमासक से चीता, चीता से व्लादिवोस्टोक ये रेल मार्ग जाता है। तो डबल लाइन है, दोहरी लाइन का ध्यान रखना है। दूसरा आता है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग फ्रांस की राजधानी, ध्यान रखना, फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस। पेरिस से लेकर मारमारा सागर के तट पर तुर्की इस्तांबुल तक जाता है, ध्यान रखना। जो कहां पर है? देखो, पेरिस से यहाँ पर है और स्ट्रासबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड और इस्तांबुल यहाँ तक की बात करते हैं। जो देखो मारमारा सागर यहाँ पर है, यहाँ पर जो है काला सागर है, तो तुर्की का जो पार्ट है ये और ये जाता है, तो इस्तांबुल यहाँ तक जो किनारे तक ये जाता है। यूरोप के पूर्वी भाग से अनाज और सब्जी का व्यापार होता है इससे, किससे? इस ओरिएंट एक्सप्रेस से। जबकि पश्चिमी भाग से मशीनों और उपकरणों का व्यापार होता है, मतलब एक तरफ से ये कि किसका? अनाज सब्जियों का व्यापार लेके आता है और दूसरी तरफ से क्या करता है? ये वापस किसका ले जाता है? मशीनों का और उपकरणों का व्यापार होता है। विश्व में सर्वाधिक जो रेल मार्ग है वो ध्यान रखना कि सघनता की बात करते हैं तो यूरोप महाद्वीप में सबसे ज्यादा सघन, मतलब पास पास में, नजदीक की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रेल मार्ग कहां पर है? यूरोप महाद्वीप में, ध्यान रखना। देशों की बात करते हैं तो बेल्जियम में प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर यानी कि 6.5 किलोमीटर की दूरी पर 1 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग आपको मिल ही जाएगा, ध्यान रखना। तो ये जो विश्व का सबसे ज्यादा है, जो विश्व का सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना। तो ये रेल मार्ग है, ये जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का मैप मानचित्र, और ये जो है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग का मानचित्र आता है। अन्य की बात करते हैं, अन्य में बात करते हैं। विश्व में खनिज खजूर उत्पादन और निर्यात में इराक का प्रथम स्थान रहेगा। विश्व में जाफरान केसर में ईरान का प्रथम स्थान और भारत का दूसरा है। भारत में जो है वो जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। केसर का नाम ध्यान रखना, सैफरान भी है, जाफरान भी है और केसर भी है। गेहूं, चावल, मूंगफली, चाय, टिन, मैग्नीज, कोयला, कपास, जनसंख्या में चीन देश का प्रथम स्थान है। दूसरी, गेहूं, चावल, मूंगफली, चाय, कपास, जनसंख्या में भारत का दूसरा स्थान है। भारत देश का दूसरा स्थान जाएगा। रबर उत्पादन में थाईलैंड जो है देश का प्रथम स्थान है। रबर उत्पादन में थाईलैंड देश का प्रथम स्थान है। अंटार्कटिका महाद्वीप जो 7वां महाद्वीप है उसको सफेद या सफेद महाद्वीप की संज्ञा दी गई है और ये विज्ञान के लिए समर्पित है, यानी कि लैबोरेटरी, यानी जितने भी परीक्षण किए जाते हैं आणविक हथियारों के तो लगभग वो आर्कटिक जो है अंटार्कटिका महाद्वीप में ही करते हैं। कविन मोड पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में बांटती है। अंटार्कटिका महाद्वीप में कविन मोड पर्वत श्रेणी है जो 2 भागों में इसको 2 टुकड़ों में बांट